कौन पाकिस्तानी नहीं जानता कि यहाँ आम आदमी को इलाज, मालजे और अद्वियात की भारी कीमत अदा करनी पड़ती है और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि एक ही केमिकल से बनने वाली दवा की एक कंपनी अलग कीमत, दूसरी कंपनी अलग कीमत वसूल करती है और कई मौक़ों पर कई गुना का फ़र्क होता है। मसलन पैरासिटामोल का सिरप 1 दर्जन से ज़ायद नामों और मुख्तलिफ कीमतों पर दस्तयाब है, लेकिन अब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तमाम सूबों को पाबंद किया है कि डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन पर दवा का ब्रांड नहीं लिखें बल्कि उसका जेनरिक या केमिकल फार्मूला लिखा करें ताकि मरीज को आसानी हो कि उस जेनरिक नाम या केमिकल फार्मूले के लिहाज से सस्ती दवा खरीद सके। ड्रैप ने यह अहकाम चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हेल्थ सेक्रेटरीज को जारी किए हैं और करार दिया है कि तिब्बी नुस्खों पर ब्रांड्स का नाम लिखना खिलाफ कानून है। सेहत के तमाम महकमे यकीनी बनाएं कि डॉक्टर्स दवाओं के ब्रांड के बजाय केमिकल नाम तजवीज़ करें। ड्रैप ने अपने खत में किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन ये लिखना ज़रूरी समझा कि महंगे ब्रांड्स की वजह से मरीजों पर माली बोझ पड़ता है। दरअसल हकीकत यह है कि मुतादिद फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने मार्केटिंग बजट से डॉक्टर्स को निहाल कर देती हैं, डॉक्टर्स की फरमाइशें पूरी करती हैं, उनको आलमी कॉन्फ्रेंसेस के नाम पर पूरी दुनिया की सैर कराती हैं, मखसूस दवाएं लिखने पर डॉक्टर्स के मुनाफे पर उनको शेयर्स भी देती है, उनके क्लिनिक्स की ज़रूरियात पूरी करती है, हत्ता के घर की ज़रूरियात भी पूरी करती हैं। डॉक्टर वो ब्रांड का नाम लिख के दे देता है, उससे ये कि पेशेंट घूमता रहता है, उसको मिलती नहीं है और परेशान होता है। डॉक्टर को चाहिए वो फार्मूला लिख के दे ताकि पेशेंट को दवाई भी आराम से मिल जाए और परेशान भी नहीं हो। जो 1000 रुपये की वो भी वही काम करेगी, जो 400 की वो भी वही काम करेगी, तो 1000 रुपया लेने की क्या जरूरत है। राइजक तकरीबन 400 रुपये का बॉक्स है। अब ओमेप्राजोल के नाम से अगर कोई दूसरी तो डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करता। अब वही अगर फार्मूला लिख के दे डॉक्टर तो उसमें पेशेंट कोई भी दे दो, पेशेंट ले जाएगा। मेडिकल रैप हॉस्पिटल के अंदर क्यों जाते हैं? अब मैं अपनी कोई चीज़ प्रोडक्ट कहीं से लिखवाऊंगा तो ज़ाहिर है मैं उसको कुछ दूंगा तो वो लिखेगा, वैसे तो नहीं लिखेगा। सॉल्ट वही होता है, कंपनी का नाम सिर्फ होता है, ब्रांड होता है और डॉक्टर बोलता है जो लिखा है वही दो, महंगी जो है वो दो, सस्ती कस्टमर को देते, कस्टमर वापस आ जाते लेके। कुछ मेडिसिन होती है मल्टीनेशनल कंपनियों की महंगी, कुछ जो है डॉक्टर की सेटिंग फ्रेंचाइजर आइटम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। लोकल कंपनियों के मुख्तलिफ वर्कर जो उन पर काम कर रहे हैं सेटिंग पे चलते हैं उनके, इस वजूहत पे उस बिना पे डॉक्टर वो दवाइयाँ लिखते हैं। ज़्यादातर वो चीज़ें जो है गली मोहल्ले के क्लिनिक वगैरह पे चलते हैं। जैसे कोई मेडिकल रैप आता है डॉक्टर के पास रखवाता है तो वो ज़ाहिर है डॉक्टर को कमीशन देते हैं तो डॉक्टर तब लिखता है। आज़ाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मुकामी और मल्टीनेशनल कंपनीज की दवाओं के तकरीबन 70,000 ब्रांड्स रजिस्टर्ड हैं, लेकिन एनुअली 450 अरब रुपए के फार्मा सेक्टर्स में 80% हिस्सा शुगर, ब्लड प्रेशर, सुकून, अल्सर और एंटीबायोटिक और इन्फेक्शन रोकने वाली 500 दवाओं का है। यानी बमुश्किल 1% ब्रांड्स पर इन ब्रांड्स पर आलमी जो कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इनकी इजारादारी है। बहरहाल ड्रैप ने कोशिश की है कि इस रास्ते से एक आम पाकिस्तानी को, एक गरीब पाकिस्तानी को वही दवा सस्ते दामों मिल सके और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज की इजारादारी है और जिसके लिए मार्केटिंग के अरबों रुपए के बजट इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको किसी सूरत से उस पर कदगन लगाई जा सके। इस पूरे मौजू पर बात करते हैं। शुबा सेहत की एक बहुत ही मुस्तनद शख्सियत है, हमारे यहाँ कराची में क़याम है, डॉक्टर टीपू सुल्तान, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से तवील अरसे वाबस्ता रहे, साबिक चेयरमैन भी थे सिंध हेल्थ कमीशन के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मौजू आपने सुन लिया है, यकीनन एक बहुत अहम मामला है और आपसे इसका एक एक पहलू, कोई चीज़ इसमें पोशीदा नहीं है। ये कोशिश कैसी है, ये इस पर अमल दरामद होना चाहिए? जी कामरान, जिस टॉपिक पर आपने बात किया है उसूली तौर पर तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा और इन लोगों का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा है, लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है। बात यह है कि हमारा पीएमए का स्टैंड पिछले 50-60 साल से एक ही है कि एक आम आदमी को जेनेरिक की शक्ल में दवा मिले, लेकिन मसला सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होता है। मसला सेल पॉइंट पर है, जो काउंटर है। सबसे बड़ा करप्शन या सबसे बड़ी जो ज़्यादती होती है वो मेडिकल स्टोर में है कि जो चाहे मेडिकल स्टोर खोल सकता है और जो चाहे जो दवा दे, 7वीं 8वीं क्लास 3री क्लास के पास किया हुआ बंदा दवा बांटता रहता है वहाँ, और जाहिर सी बात है वो वहाँ फार्मासिस्ट नहीं होता। तो हमारा ये स्टैंड ये है कि यस, WHO की गाइडलाइन भी एग्जैक्टली यही है कि एक आम दवाएं, रोज़मर्रा की दवाएं एक आम आदमी को जेनेरिक की शक्ल में मिले, और क्योंकि जेनेरिक और दूसरे दवाओं में ज़मीन आसमान का, पैसों का ज़मीन आसमान। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं आ जाता हूँ इस बात पे जो आपने फरमाया। चले वो डॉक्टर जो कि मिसाल के तौर पे
अभी बात हो रही थी ओमेज़ाप्रोल की, वो चाहे तो उसकी जो एक ब्रांड की एक वो बोतल जो है वो 800 रुपए वाली लिख दे या वो 25 रुपए वाला उसको डिब्बा लिख दे। ये तो उस डॉक्टर की सवाबदीद पर चले केमिकल ना लिखे, क्योंकि वहाँ जाहिल है, जो केमिस्ट है वो उसको वो उस तरह से डिस्पेंस नहीं करेगा, लेकिन उसके पास एक रेंज होती है। और क्या आपके इल्म में नहीं है कि वो किस वजह से किस रेंज की किस दवा को किस रकम की दवा को लिखता है? इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है ना डॉक्टर साहब। जी जी, इस वक्त दूसरी कोई बात नहीं है। देखिए मेरे पास ओमेप्राज़ोल की जैसे बात की आपने, तो 800 रुपये में एक दवा है और लोकल बनी हुई दवा 250 रुपये में है। तो जाहिर बात है मरीज को 250 मिलनी चाहिए क्योंकि मॉलिक्यूल वही है। लेकिन मसला दूसरा यह है कि ये ट्रू मॉलिक्यूल है या फिर उसमें मिलावट है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त स्पूरियस दवाएं, मिलावट की दवाएं और ऐसी दवाएं जो कि सिरे से कुछ उसमें है ही नहीं, वो बहुत आम है। चले डॉक्टर साहब, चले हम इस पे भी आ जाते हैं और उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि फिर भी डॉक्टर के पास होती है कि वो फला कंपनी की इस दवा को लिखे या फला कंपनी की। कोई शक नहीं है कि दूसरी कंपनी भी जो 200 रुपए की बेच रही है वो उसका मॉलिक्यूल, उसका रॉ मटेरियल फर्स्ट क्लास है, टॉप ऑफ द लाइन है। लेकिन डॉक्टर जब लिख रहा है उसकी वजह ये नहीं है डॉक्टर साहब कि इसको ये पता है कि ये जो इसका मॉलिक्यूल है और रॉ मटेरियल है ये टॉप क्लास है, इससे अच्छा तो वो मिल ही नहीं सकता है, इसलिए वो 800 रुपए वाली लिखता है। जी जी, एकदम आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगेन जेनेरिक की लिखने में ये आसानी हो जाएगी कि हमारा मरीज को 1/4 और 1/3 प्राइस में दवा मिल जाएगी। यकीनन ये एक बहुत बड़ी मुसीबत इस वक्त है कि हमारे कुछ डॉक्टर हजरात ये महंगी दवाएं लिखते हैं और उसके मुआवजे में उनको कुछ मिलता है। लेकिन अगेन मसला इतना सादा सिंपल नहीं है। मसले का हल ये है कि हमारे जो फार्मेसी में क्वालिफाइड लोग मेडिकल स्टोर चलाएं और दूसरे प्रिस्क्रिप्शन की दवाएं हों। इस वक्त देखिए आप काउंटर पर कोई भी दवा खरीद लीजिए, जैसी भी दवा खरीद लीजिए, जाली दवा खरीद लें, डिफरेंट मॉलिक्यूल की दवा खरीद लें, कोई रोक टोक नहीं है। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरे साउथ एशिया का मसला है, बांग्लादेश का मसला है, इंडिया का मसला है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी लोकल कंपनी जो मेजॉरिटी हैं वो अच्छी दवा बनाती हैं, अच्छा मॉलिक्यूल बनाती हैं, ट्रू मॉलिक्यूल बनाती हैं और उनमें से बहुत सारी कंपनियों से मल्टीनेशनल दवा बनवाते हैं और फिर अपने नाम से बेचते हैं, जो कि हम सबको पता है। बात घूम फिर के वही आती है कि एक आम आदमी का फायदा तो डॉक्टर साहब आप ये फरमा रहे हैं, आपका तजुर्बा और अब मुझे यकीन है कि आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने तजुर्बे से और इखलास से बात कर रहे हैं कि फार्मेसी को हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, इस्लाहात जो है हमें फार्मेसी लेवल पे करने की ज़रूरत है। एकदम एग्जैक्टली करना चाहिए। और दूसरी एक और बात मैं कहना भूल गया कि जो ड्रैप है, ड्रैप एक रेगुलेटरी बॉडी है रजिस्ट्रेशन के लिए और 1.25 लाख से ज़्यादा दवाएं इन्होंने रजिस्टर की हुई है। हमारा कहना यह है कि रोज़मर्रा की दवाएं जेनेरिक में हो, बाकी जितनी दवाएं दूसरी दवाएं हैं वो जितने रुपए में बेचें हमसे उससे मतलब नहीं है। मरीज़ की जान बचाने की दवा, रोज़मर्रा की दवा ड्रैप ने रजिस्टर की हुई है, यकीनन करें। लेकिन ड्रैप का जुरिस्डिक्शन ये नहीं है कि डॉक्टर को बोले कि आप जेनेरिक लिखें या नॉन जेनेरिक लिखें। ये एक डॉक्टर की जस्टिस है, डॉक्टर का अपना एक डिसीजन है कि कौन सी दवा लिखता है। यकीनन हमारे कुछ डॉक्टर उल्टी सीधी दवा लिखते हैं, महंगी दवा लिखते हैं, कमीशन खाते हैं, सैर सपाटा करते हैं और दुबई की सैर करते हैं वगैरह वगैरह, जो आपने एकदम सही कहा, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन अगेन देयर आर एक्सीलेंट डॉक्टर्स, एक्सीलेंट नर्सिंग प्लेसेज, एक्सीलेंट हॉस्पिटल जहाँ के एकदम एथिकल काम हो रहा है। जहाँ तक ड्रैप का ताल्लुक है, अभी उन्होंने एक नोटिफिकेशन तो उनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, उन्होंने एक सजेशन दिया है। लेकिन अगेन यहाँ हम देखते हैं कि जिन साहब ने नोटिफिकेशन इशू किया है उसके पीछे हमारा उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, कुछ इलेक्शन के चक्कर है, कुछ उनकी सोसाइटी के चक्कर है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ बात यह कि हमें एक फार्मेसी से बात शुरू करनी पड़ेगी। जेनेरिक ज़रूर करें, एक ज़रूरत की जितनी दवाएं, चाहे ब्लड प्रेशर की हो, डायबिटीज़ की हो, जिस चीज़ की दवा हो, एक आम आदमी को 1/3 प्राइस में हम जेनेरिक दे सकते हैं, यकीनन दे सकते हैं। और ये पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के ज्यूरिसडिक्शन में आता है और एथिकल इश्यूज आते हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात यह कि मेडिकल स्टोर शुड बी कंट्रोल्ड बाय फार्मासिस्ट। किसी भी मेडिकल स्टोर में कोई एक आम आदमी 7वीं क्लास पास किया हुआ बंदा, जो हम देखते हैं, दवा ना दे, प्रिस्क्रिप्शन पर हो, जो एक डॉक्टर का लिखा हुआ हो प्रिस्क्रिप्शन, और एक फार्मासिस्ट। हमारे मुल्क में फार्मासिस्ट की शॉर्टेज नहीं है, बहुत सारे फार्मासिस्ट बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे अस्पताल, पब्लिक और प्राइवेट और बड़े बड़े मेडिकल स्टोर एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट को मुलाजिम रखें,
और वो प्रॉपर दवा जो लिखी जाए जेनेरिक की शक्ल में वो डिस्पेंस करे मरीज को। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत हमारी शुक्रिया जनाब डॉक्टर टीपू सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। कमर्शियल